हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ यूट्यूब चैनल। जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सन 1980 में ये पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। और ये जो 1972 है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके बांध, हरिके बांध से कौन सी नहर निकलती है? हरिके बांध से कौन सी नहर निकलती है? ये जो हरिके बांध है यहाँ से कौन सी नहर निकलती है? तो ऑप्शन है शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो ये इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। हरिके बांध से कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी, भारत में शांत घाटी किस राज्य में पाई है? भारत में जो शांत घाटी है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य। इसका राइट आंसर है केरल। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे कंपटीशंस एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के हों चाहे स्टेट लेवल के हों, हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये निश्चित रूप से आते हैं। ये एक प्रकार से जनरल स्टडी का धमाका कहिए कि आपको कूड़ा कचरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एथेंटिक बुक्स के एथेंटिक क्वेश्चंस मैंने आपको चूज करके इस वीडियो में समाहित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए, जो इंडिया है, तो इंडिया के ये एरिया है जो, तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये वाला, यहाँ पर इस तट को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं इसको? मालाबार तट। और इस पूर्वी तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का वो पूछ रहा है उत्तरी भाग। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये, इसके जो उत्तर वाला भाग है ये वाला भाग, उत्तर वाला भाग, ये उत्तर वाला एरिया है जो ऊपर का, ये वाला एरिया तो मालाबार तट कहलाता है केरल के आसपास का। ये वाला एरिया कहलाता है कोंकण तट के नाम से। ठीक है, इसको कहते हैं कोंकण तट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लैटराइट मिट्टी से कौन सी फसल संबंधित है? तो लैटराइट मिट्टी ये ईंट के आकार की होती है और ये लैटराइट मिट्टी में ज़्यादातर आपकी बागानी फसलें पैदा की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है बागानी फसलें, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये बागानी फसलें कहलाती हैं। ये लैटराइट मिट्टी में पैदा होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मैंग्रोव वनस्पति या इसी को कहते हैं गरान वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
इसका राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल, जहाँ पर सुंदर वन पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, पश्चिमी बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? चीड़, सागौन, देवदार, चंदन। तो इसका राइट आंसर है सागौन। क्या है इसका राइट आंसर? सागौन। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। और याद रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय, ये हॉट स्पॉट के भी क्षेत्र कहे जाते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इन यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाने के कारण इसे हॉट स्पॉट में रखा गया है। भारत के 2 हॉट स्पॉट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, लौह और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है आपके लैटराइट मिट्टी में। याद रखिएगा, किस में पाया जाता है? लैटराइट मिट्टी में। तो लैटराइट मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता के कारण लैटराइट मिट्टी, और ये लैटराइट मिट्टी में ही आपकी बागानी फसलें पैदा होती हैं, चाय, कॉफ़ी, रबर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, नीलगिरी में क्या नहीं है? तमिलनाडु राज्य में क्या नहीं है? ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ी, मैट्रूर बांध, ताम्रपर्णी नदी, बाबा बूदन की पहाड़ी। इसमें नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, मैट्रूर बांध भी तमिलनाडु में है, ताम्रपर्णी नदी भी तमिलनाडु में है, केवल बाबा बूदन की पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है। बाबा बूदन की पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, ये है भाई साहब कर्नाटक में। ये बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, यहाँ पर नीलगिरी भी तमिलनाडु में है, मैट्रूर ये भी तमिलनाडु में है, ताम्रपर्णी नदी ये भी तमिलनाडु में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्र्यंबकेश्वर है, कालसुबाई है, महाबलेश्वर है, रत्नागिरी है। ये चारों स्थान महाराष्ट्र के हैं, त्र्यंबकेश्वर, कालसुबाई, महाबलेश्वर, रत्नागिरी। तो इनमें सबसे ऊंची चोटी है आपकी ये बी ऑप्शन, कालसुबाई। क्या है? कालसुबाई, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कालसुबाई। इसके बाद नेक्स्ट, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर है गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान निकोबार को, इंडोनेशिया सुमात्रा को, मालदीव मिनिकॉय को, लक्षद्वीप मिनिकॉय को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मैंने तो ऐसे याद आपको करवा रहा हूँ कि 8 मामा याद रखिए, 8 मामा, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय ये आपको याद हो जाएगा, माँ से मालदीव और माँ से मिनिकॉय। तो ये मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, यहीं पर हम आपको बता दें कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ये ऑप्शन है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री। और अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? इसको करता है 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। और मालदीव मिनिकॉय को कौन अलग करता है? 8 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है? देखिए, शांत घाटी केरल में है और सिलिकॉन स्टेट ये कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी बंगलुरु में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरिया है। तो ये सिलिकॉन स्टेट कहते हैं कर्नाटक को। किसे कहते हैं? कर्नाटक को कहा जाता है सिलिकॉन स्टेट। किसे कहते हैं? कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
पुडुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बी में है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा, केरल। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल की श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। आंसर दीजिए। मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? इसका राइट आंसर है आपका केरल। मालाबार तट केरल में स्थित है। ठीक है। और जो कोरोमंडल तट है वो भारत के तट पूर्वी तट पर स्थित है, कोरोमंडल। और ये जो है पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट ये मालाबार तट कहलाता है। और ये वाला जो पूर्वी तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट धमाकेदार क्वेश्चन आ गया है, सेबराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? भाई जिसके पास दम हो तो इसका आंसर दीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तमिलनाडु। बी ऑप्शन है तमिलनाडु। सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो आपको बताना ये है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, उत्तर, पूरब, पश्चिम। ठीक है, तो ये आपका त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य ये घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है भाई साहब ये आपके गुजरात की है। किसकी है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? इसका राइट आंसर दीजिए। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 8 डिग्री चैनल तो मैंने आपको बता दिया, मालदीव मिनिकॉय है। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप मिनिकॉय, मिनिकॉय लक्षद्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है भैया? तो ये 10 डिग्री चैनल में ऑप्शन है लक्षद्वीप मिनिकॉय, अंडमान मिनिकॉय, अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है
अंडमान और निकोबार। क्या है? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार इसके राइट आंसर है। तो आज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना बनी रहती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।